नाज़रीन इकराम, आज जो मैं वीडियो करने जा रहा हूं, मैं अपने कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप अपनी राय से मुझे नवाजें कि क्या आपको ऐसे महसूस नहीं हो रहा कि जैसे दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। और तीसरी आलमी जंग ये नहीं होगी जैसे जारी रहती थी, नहीं 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 नहीं, ये 1.5 दिन की मार होगी। ये 9 बिलियन 9 बिलियन लोगों में से पता नहीं आधे भी बाकी बचे या ना बचे, जो कुछ होने जा रहा है। एक पागल शख्स, एक जुनूनी शख्स इस वक्त व्हाइट हाउस में बैठा है और इस दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और हमारे ये सो कॉल्ड ये जोकर साहब, ये जो वजीर आजम अपने आप को कहता है 47 नंबर, वो कहता है जनाब आपको तो नोबेल प्राइज हम करते हैं, आप जैसा कोई पैदा ही मान है कोई नहीं किया। लाख दी लार होते टोटे होते हैं कितों टक्कर पे सानू। नाज़रीन इकराम, वेनेजुएला, अमेरिका ने जो कुछ वहां किया है वो आपके सामने है। मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शौर माशाल्लाह बहुत बढ़ चुका है। हर वक्त लोग अपने कान खड़े रखते हैं और आंखें खुली रखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और तजिया करते हैं। कमाल है ये शौर जो मुकद्दर है आज आपका। और इस शौर से आपको अगर किसी ने मुंसलिक किया है, इस तरफ आपका ध्यान दिलवाया है, तो वो इमरान खान है। हमें इमरान खान का कम से कम इस लिहाज से शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने लोगों को शौर और आगाही से नवाजा है। वेनेजुएला, अब वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या आपको इल्म है कि इस दुनिया में तेल के ज़खायर के हवाले से सबसे अव्वल नंबर पर कौन सा मुल्क है? जी, वेनेजुएला। 303 अरब बैरल के ज़खायर हैं। इनकी कीमत क्या बनती है? 22 खरब यूएस डॉलर्स। अब अमेरिका जिसकी मुश्किल भारी पड़ चुकी है उसके अपने घुटनों पर, जिसकी अगर एक तरफ हम देखें पैदावार क्या है और दूसरी तरफ देखें कि अखराजात क्या है, पैदावार कम यानी कमाई कम और अखराजात जो है वो ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में 184 ममालिक में से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा मकरूज है? अमेरिका। जी जनाब। अब अमरीकी मुईशत इस काबिल नहीं रही कि उसकी मुहिम जुइयों का साथ दे सके, और जो सोशल सिक्योरिटीज उसने दी हुई हैं वो सोशल सिक्योरिटीज दे सके। और जो लोगों ने ये बाकी छोड़े, ये तेल पैदा करने वाली मुस्लिम रियासतों ने अपना पैसा जमा कर रखा है अमेरिका के पास, अमेरिका के पास वो नहीं है, वो खर्च कर चुका है। मुईशत उसकी डूब चुकी है, सुप्रीमेसी उसकी खतरे में है। अब मुईशत को संवारने के लिए, सहारा देने के लिए और अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखने के लिए अब वो नंगी झारियत पर उतरा है। हम समझते थे कि शायद वो नवाबादियाती वो दौर खत्म हो चुका, कि या तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह साजिश करके किसी मुल्क के अंदर घुसकर आहिस्ता आहिस्ता उस मुल्क पर कब्जा, फिर उसके वसाइल पे कब्जा, फिर वहां लूटमार शुरू। और इसी तरह ये पूरी की पूरी दुनिया आपस में बांटी हुई थी। अमेरिका और यूरोपियन ममालिक ने आपस में बंदरबांट की हुई थी। तो हमारा ख्याल था कि जंगे अजीम दोम के बाद जो आजादियां मिलनी शुरू हुई, अब उसके बाद ये दोबारा नवाबादियाती किस्म के हरबों पे नहीं उतरेंगे ये लोग, लेकिन वो उतर आए फिर बराह रास्त। अब वेनेजुएला के बाद ईरान की बारी है। ईरान दुनिया में तेल की दौलत से माला माल ममालिक में तीसरे नंबर पर है। 2 अरब 8 करोड़ बैरल पेट्रोल है ईरान के अंदर, जिसकी कीमत तकरीबन 16 खरब यानी 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स बनती। अब बराह रास्त वहां कब्जा करना चाहता है और कह दिया है उसने, अमेरिका ने, कि मैं आ रहा हूं जी। अब ईरान के हवाले से एक चीज आपने याद रखनी नाज़रीन इकराम, ईरान में एक तो तेल है 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का, और फिर वो बहुत बड़ी दीवार है ईरान इजरायली अज़ाइम के सामने। इजराइल उसे खत्म करना चाहता है, उसे तोड़ना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है। और एक और चीज आप अपने ध्यान में रखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल फेम के कमेंटेटर्स जब हमला किया था इजराइल ने ईरान पर, तो उन्होंने कहा था इस सवाल पर कि अमेरिका क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा, जंग बंद करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो उन्होंने कहा था कि जनाब इस खित्ते की खारजा पॉलिसी अमेरिका के हाथ में नहीं है, वो ज्यूज के हाथ में है। तो ज्यूज के अज़ाइम के सामने ईरान एक बहुत बड़ी दीवार है। और एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के सामने भी ये एक दीवार है। अगर ईरान, तो फिर पाकिस्तान नंगा हो जाएगा, इसकी बारी है। उसकी वजह के पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान और केपीके के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने माइंस एंड मिनरल्स की बुख्तात रखी हुई। एक तो इन खजानों पे नजर है उसकी, और दूसरा उसे जरूरत है बलूचिस्तान की। ये क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये मैं
अंडरलाइन कर लीजिए, बलूचिस्तान पे उसकी नजर है। और केपीके का ये जो सारा स्वाद कलाम, इस पे मैं एक अलहदा वीडियो करूंगा और साबित करूंगा, आपको बताऊंगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अब देखिए खित्ते में आपकी पोजीशन क्या है। इस खित्ते में चीन, उसके बारे में मैं कह चुका हूं, वो आपका दोस्त नहीं रहा, और उसके दुश्मन की गोद में जाकर आप बैठ गए तो वो आपका दोस्त रहेगा? मुमकिन नहीं। भारत के साथ दुश्मनी वो किसी एक जुमले की भी मुख्ताज नहीं। और भारत की तरह ही आपने उसी मुकाम पर ला खड़ा किया है अफगानिस्तान। ईरान रह गया था, ईरान के खिलाफ ये पूरा सरकारी मीडिया, मैं इसे सरकारी मीडिया इसलिए कहता हूं कि जितने भी सो कॉल्ड निजी चैनल्स हैं, ये अब ISPR की हदायत और डिक्टेशंस पर चलते हैं। जो एक शाहजेब खानजादा कहलाता है, लेकिन मैं अजलाफ ज्यादा कहता हूं। बड़ावा है, बड़ावा, छोटा सा। वो तो कहते हैं ना दूसरे की ये खिलौना है, चाबी वाला, नहीं ये बड़ावा है। वो हमें माइंड डराया करती थी कि घर से बाहर रात को ना निकला करो, बड़ावे आते हैं। हम पूछते बड़ावे क्या है? उनके जिन्नों की औलाद होती है, इतने इतने होते हैं, बच्चे बाहर निकले तो पड़ जाते हैं इकट्ठे होकर, उसे डराया करती थी, ये वो बड़ावा। एक बयानिया दिया गया है इन्हें ईरान के खिलाफ। वो क्या कि ईरान के अंदर जनाब लोग जो हैं बहुत तंग है। क्या पाकिस्तान में कम तंग है? ईरान के अंदर जनाब महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या पाकिस्तान के अंदर कम महंगाई है? ईरान के अंदर जनाब सियासी जबर बहुत है। इससे ज्यादा जबर है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब जनाब आयतुल्ला खamenei बोरिया बिस्तरा बांध चुके हैं, पैसे बैग में रख चुके हैं, अब रूस जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये है वो बयानिया जिसे ये तश्कील दे रहे हैं, परवान चढ़ा रहे हैं। हालांकि सूरत हाल ये है कि जब अमेरिका ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि लोग बाहर थे, लोग तंग थे, वहां तंग होते हैं लोग, लेकिन जब अमेरिका ने कहा कि जी बिल्कुल आप तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, अवाम को मुखातब किया जो सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे। ईरानी अवाम गैरतमंद कौम है, उनके कान खड़े हो गए। ये तो ट्रंप कह रहे हैं हम आ रहे हैं। जिस तरह वेनेजुएला पे इसने कब्जा कर लिया, इस तरह ईरान पे कब्जा करना चाहता है। वो सारे के सारे लोग वापस ईरान की हुकूमत के साथ हो गए हैं। हुकूमत के और मुल्क के हक में उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। और हमने क्या किया है? हमने ईरान को भी अपना दुश्मन बना लिया है। अमेरिका ने कहा है कि मैं हर किस्म की स्ट्राइक करूंगा, और ईरान ने आज कह दिया है, जरा देखिए खित्ता किस तरफ जा रहा है। ये उसने कहा कि कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, UAE, यहां से अगर आप हम पर कोई अटैक करने की कोशिश करेंगे, तबाह बर्बाद करके रख देंगे हम इन इलाकों को। खड़े हो गया वो भी। तो ये है वो हालात, और इन हालात में वो लोग जो काबिज हैं इस मुल्क पर, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है हमारी खारजा पॉलिसी का, कहीं का नहीं रहने दिया। मुश्त तो गई ना, बर्बाद हो गई, अदारे तबाह हो गए। अब इंटरनेशनल सतह पे वो बर्बादी और तबाही ये फैला रहे हैं जो मेरा ख्याल है हम उसके नताइज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे बस से बाहर होंगे। और ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि ईरान अगर ढह गया, गिर गया, खुदा न करे, तो पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान तरने वाला होगा उनका। वो इसलिए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान के एटमी असासों से इसे महरूम किया जाए। पाकिस्तान आसानी से अपने असासे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई इसकी तरफ बढ़ेगा तो कहने दीजिए कि ये उसे इस्तेमाल करेंगे अपने असासों को। ये अगर मुझे इल्म है तो इसका मतलब ये है कि इजराइल को इल्म नहीं, इंडिया को इल्म नहीं, अमेरिका को इल्म नहीं। क्या आप जानते नहीं? 7000 किलोमीटर तक मार करने वाला इनका प्रोग्राम था वो एटमी मिसाइल बनाने का। तो अमेरिका तड़प उठा था कि जनाब इस फासले पर तो हम हैं, ये कहीं हमारे लिए तो नहीं बना रहे। लिहाजा पाकिस्तान के एटमी असासे हथियाने के लिए, सरेंडर करवाने के लिए, पाकिस्तान को अंदर से खोखला करना, कमजोर करना, इस किस्म के हालात पैदा करना जो हालात इस वक्त यहाँ पैदा हो चुके हैं, हिस्से बुखरे कर देना पाकिस्तान के। तो ये है एक जामे प्रोग्राम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाज़रीन किराम, ये भी तो अमेरिका का बहुत बड़ा मसला है कि वो एक ज़वाल पजीर फिनोमेना है एक सुपर पावर की हैसियत से। और दूसरी तरफ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है, क्योंकि सुपर पावर के लिए जरूरी है कि बहुत बड़ी फौज हो, बहुत बड़ी फौज है उसके पास, इलाका बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा इलाका है उसके पास, फिर यह है कि आबादी बहुत थिक हो, बहुत बड़ी आबादी है, फिर उसका जीडीपी की ग्रोथ इस लेवल पे हो जिस लेवल पे उसकी, ये वो लेवल है कि सुपर पावर बनने से उसे कोई रोक नहीं सकता। अब अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी कायम रखने के लिए नुकसान पहुंचाना चाहता है चीन को, चीनी मईशत को। देखिए वेनेजुएला 1 मिलियन बैरल यौमिया एक्सपोर्ट करता है तेल, उसमें से 85% मिकदार का खरीदार कौन है? अकेला चाइना। अमेरिका चाहता है कि चाइना की ये सप्लाई रोके, एक तो रूस की भी सप्लाई रोकनी चाहता है ना। असल फोकस उसका चीन पर है कि चीन की सप्लाई रोकी जाए ताकि उसकी मईशत का गला घूंटा जा सके। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की खींचातानी,
کشاکش، بلکہ کہہ دیجئے کہ کسی وقت بھی یہ ایک بھرپور جنگ میں بدل سکتی ہے، ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ ذرا اندازہ کر لیجئے اس کے اندر پاکستان کا رول کیا ہے۔ پاکستانی جو اس وقت قابض ہیں اقتدار پہ، ان کا رول بہت گھنونا ہے، اتنا سطحی ہے کہ جس کا شمار کوئی نہیں ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساکھ ڈار یہ وزیر خارجہ ہے؟ ہرگز نہیں ناظرین کرام، کوئی وردی والے صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم، یہ 47 نمبر یہ وزیر اعظم ہے، ایک جوکر ہے، یہ کاغذی سپاہی ہے۔ ناظرین کرام، سارے کے سارے اقتدار پر اس وقت فوج کا قبضہ ہے، اور پہلے بھی لگتا مجھے ایسے ہے کہ پاکستان جب ٹوٹا تو ایک فوجی حکمران تھا، سارے کا سارا اقتدار یحییٰ خان کے ہاتھوں میں۔ اس وقت اس سے بھی زیادہ گرفت ہے اقتدار پہ موجودہ فوجی قیادت کی۔ پہلے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جیسے کوئی شیشے کی کوئی پلیٹ یا شیشے کا جگ گر کر کوئی دو ٹکڑے نہیں ہوتا، کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان اسی طرح کرچی کرچی ہونے کو جا رہا ہے، اور اگر مجھے علم ہے اور میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اس کے امکانات ہیں، تو میں کیسے سمجھ لوں کہ انہیں علم نہیں ہوگا؟ ان سب کو علم ہے، لیکن سنگ دلی اور بے ضمیری کی یہ حالت ہے کہ صرف اپنا اقتدار اور اپنی جان بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک لیڈر ہے آپ کے پاس، عمران خان، وہ اللہ کی نعمت ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، وہی ہے جو اس وقت قوم کو متحد رکھ سکتا ہے اور ان چیلنجز سے نبٹ سکتا ہے جو چیلنجز ابھر آئے کھڑے ہیں، تلوار کی طرح بلکہ لٹک رہے ہیں، معلق ہے 25 کروڑ عوام، اور یہ جنت نظیر ملک جسے جہنم بنا کر رکھ دیا ہے پاکستان کے سر پر۔ ناظرین کرام، حالات پہ نظر رکھیے، جو کچھ میں نے آج آپ سے کہا ہے، حالات اس سے زیادہ دگرگوں اور خوفناک ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔